हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे मिला था 2 टायर का केक का ऑर्डर, वो भी 1 केजी में। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा सा केक बन करके रेडी हुआ था, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्पॉन्ज। तो मैंने ना केक का जो मेजरमेंट रखा था, नीचे का केक मैंने 750 ग्राम का बनाया था और ऊपर का जो केक था वो बनाया था 250 ग्राम का। और इसी तरीके से 1 केजी हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो 750 ग्राम का हम केक बना रहे थे उसके लिए मैंने प्रीमिक्स यहाँ पे ले लिया है। 1 कप जितना प्रीमिक्स और हाफ कप से थोड़ा सा कम, मतलब 1/4 कप भी बोल सकते हो, उतना ही हमने जो प्रीमिक्स ले करके उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो मैंने ना यहाँ पे रिसेंटली मेरा जो केक प्रीमिक्स था जो मैं यूज कर रही थी ना, तो वो मैंने चेंज कर लिया। मैं ये पल्स बेरी का मिक्स लेकर के आई थी और इसका रिजल्ट ना मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगा। आप आगे आगे जरूर देखना। तो ये केक जो ऑर्डर था मुझे वो पाइनएप्पल फ्लेवर का था, तो इसलिए मैंने इमल्शन डाल के अच्छे से इसको मिक्स किया। और फिर यहाँ पे ले लिया है 7 इंच का टीन और फिर उसमें डाल करके बैटर को अच्छे से, और हमने 35 मिनट के लिए इसे बेक करने रखा। तो अगर टीन की बात करो तो यहाँ पे मैंने नीचे के केक के लिए लिया था 7 इंच का टीन और ऊपर के लिए लिया था 5 इंच का टीन। तो इससे 2 टायर केक बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको ना हाइटेड करना है तो आप 6 इंच का टीन नीचे का और ऊपर में 4 इंच का टीन भी यूज कर सकते हो, उससे हाइटेड होगा केक। मेरे जो कस्टमर थे उन्हें ना फ्लैट में ही केक चाहिए था, इसीलिए मैंने फ्लैट में बनाया था। तो ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे 3/4 कप और प्रीमिक्स लेकर के बैटर बना लिया है और 5 इंच के टीन में डाल करके 25 मिनट के लिए बेक करने रखा। और हमारे केक स्पॉन्ज रेडी हो चुके हैं, दोनों भी ठंडे भी अच्छे तरीके से हो चुके हैं। और आप देख ही सकते हो कितनी ही ज्यादा सॉफ्ट बन करके और जालीदार बन करके आते हैं। तो जो चिराग कंपनी का मैं प्रीमिक्स यूज करती थी ना, उससे आप कितना भी अच्छा बैटर बना लो, आपका जो केक स्पॉन्ज है ना, इस तरीके का आपको टेक्सचर नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा ना हल्का सा सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, मतलब उसको पकड़ो तो वो टूटने का डर रहता है। तो ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया है सच कहूँ तो। अब स्पॉन्ज को मैंने साइड में रख दिया है और फिर एक बाउल में ले लिया है 1 कप जितना क्रीम और उसे बीट कर लिया है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हो, अगर आपकी क्रीम इस तरीके से उल्टा करने पर भी नहीं गिरती तो सोच लेना कि आपकी क्रीम पूरी व्हिप्ड हो चुकी है। उसे फ्रिज में रख दिया मैंने सेट होने के लिए थोड़े से 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर जो अब हमारे केक स्पॉन्ज है उसके मैं लेयर कट कर रही हूँ। तो थ्रेड से मैं आज आपको कैसे कट करते हैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो सुरी से इस तरीके से हमने ना निशान लगा लेना है और फिर एक ऐसा थ्रेड लेना है, पतला सा धागा, और फिर जहाँ से हमने निशान बनाए थे उसके अंदर इस तरीके से हमने धागे को डालना है और फिर दोनों तरफ से खींच लेना है और एकदम परफेक्टली हमारी जो है वो लेयर कट होके आएगी, आप देख लेना। तो सच कहूँ तो इस केक को बनाते हुए ना मुझे तो सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बहुत जनों के सामने मेरा ये केक जाने वाला था। तो थोड़ा सा मैं डर तो रही थी, थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। और लास्ट में जो रिव्यू आया ना वो तो मेरा दिल खुश कर गया। आप जरूर देखना लास्ट में रिव्यू, जो लोग आए थे उन्होंने क्या क्या, मतलब कितना ही ज्यादा मुझे अच्छा रिव्यू दिया। शायद बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैंने देखा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। अब बढ़ते हैं केक की डेकोरेशन की तरफ। तो जो 7 इंच के टीन में हमने केक को बेक किया था उसको भी मैंने इस तरीके से 3 लेयर में कट कर लिया था। अब बोर्ड पे लगा दिया थोड़ा सा क्रीम, और जो बीच वाली जो लेयर होती है ना उसे मैंने नीचे रखा है और फिर अच्छे से शुगर सिरप से इसको सोक कर लिया। मतलब मैं पानी में क्रश यूज करती हूँ, पाइनएप्पल क्रश यूज किया है। और फिर क्रीम लगाते समय आपने तो देखा ही होगा कि पाइपिंग बैग ने कैसे फट करके जान दे दी। कोई ना ऐसा हर होम बेकर के साथ होता ही होगा, किसके किसके साथ होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर ये देखिए पाइनएप्पल क्रश मैंने ऊपर में स्प्रेड कर दिया, और क्या ही बताऊँ, पाइनएप्पल क्रश खत्म होने को आया था तो मैंने उसी में ही एडजस्ट कर लिया। फिर सेकंड लेयर लगाई और जो लास्ट वाली ये जो लेयर होती है ना उसे मैंने ऊपर में रखा है, क्योंकि वो एकदम प्लेन होती है, उससे हमें ना बहुत ही अच्छा सा सरफेस मिल जाता है। अब अच्छे से मैंने इसको क्रम कोट कर लिया, फ्रिज में रखूंगी। और जो हमारा छोटा सा केक है उसे भी मैंने क्रम कोट कर लिया है। इसी तरीके से दोनों को भी हम रख देंगे फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए, और फिर से हम क्रीम बनाएंगे। तो मैंने फिर से 1 कप क्रीम ले ली है और इससे हम बीट कर लेंगे। अब जब तक हमारे केक सेट हो रहे हैं तब तक हम इसी क्रीम से, जिस क्रीम को अभी मैंने बीट किया है उसमें मैंने पिंक और व्हाइट दोनों कलर का शेड दे करके हम रोज बनाएंगे। क्योंकि जो कस्टमर ने मुझे पिक दिखाई थी उसमें रियल रोजेस थे, लेकिन उन्हें रियल रोजेस नहीं चाहिए थे, उन्हें इस तरीके के क्रीम के रोजेस चाहिए थे। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं रोजेस गलत ना बन जाए, क्योंकि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देता कि ये डिजाइन है मतलब रोजेस वाली तो बनाओ। तो ये ज्यादातर मैं बनाती नहीं थी, इसके ऊपर मेरा हाथ ज्यादा बैठा नहीं है। और जो ये रोज नेल आप देख रहे हो ना उसे मैंने घर पर ही बनाया है एकदम जुगाड़ू तरीके से, और बहुत ही काम की चीज है ये। तो अगर आपको भी जानना है कि ये रोज नेल मैंने कैसे बनाया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसको वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये देखिए डरते डरते मैंने ये रोजेस निकालना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारे रोजेस मैंने निकाल करके ना फ्रिज में सेट होने दिए थे ताकि वो अच्छे
अच्छे से सेट हो जाए और फिर जब हम केक के ऊपर इसे असेंबल करें तब ये कुछ टूटे ना फूटे ना, क्योंकि पहले ही हमें रोजेस इतने अच्छे नहीं आते। अब आप ही बताना ये रोजेस कैसे बने हैं मुझे कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 2 टायर का केक 1 केजी में कैसे बनाना है, उसका मेजरमेंट, टीन क्या कौन सा लेना है, डेकोरेशन थोड़ी बहुत मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक, प्यारा कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ऐसे बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसे भी आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो वहाँ पे मिलेंगी। अब मैंने ना सारे रोजेस को बना करके फ्रिज में सेट होने रख दिया है और अब फिर एक एक करके केक निकालेंगे और इसकी आइसिंग करेंगे। तो मैं हमेशा पाइपिंग बैग के साथ ही आइसिंग करती हूँ और इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप भी इसी तरह से करना। और फिर नीचे मैं स्क्रैपर के साथ अच्छे से आइसिंग करके ऊपर में ना ब्रश के साथ इस तरीके से मैं पैटर्न दे रही हूँ, क्योंकि कस्टमर ने जो पिक मुझे दिखाई थी उसमें सेम ऐसा ही था और नीचे में था पिंक कलर का हल्का हल्का शेड। तो मैंने ना थोड़े से क्रीम में पिंक कलर मिला करके इस तरीके से शेड बनाया और फिर ना ब्रश के साथ उसको एक पैटर्न भी दे दिया जो कि उसमें था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और छोटे वाले जो हमारा केक था ना उसको भी मैंने सेम ऐसा ही बना करके फ्रिज में वापस सेट करने लिए रख दिया था। अब कस्टमर ने जो मुझे केक की पिक दिखाई थी उसके साइड साइड में ना इस तरीके से गोल्डन ड्रिपिंग जो आती है ना उसी से ड्रिपिंग किया हुआ था, लेकिन मेरे पास तो था ही नहीं। तो मैंने ना एक जुगाड़ लगाया, जो गोल्डन वाला डस्ट आता है ना उसे मैंने न्यूट्रल जेल में मिला करके गोल्डन ड्रिपिंग तैयार कर ली और बहुत ही बढ़िया सा वो बन भी गया था। अब मुझे डर लग रहा था कि ये जब केक को सेट करते हैं ना ऊपर में, तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि भाई गिर ना जाए, क्योंकि सारी मेहनत फिर पानी में चली जाती है। लेकिन फाइनली वो भी अच्छे से हो गया और फिर मैं यहाँ पे गोल्डन ड्रिपिंग कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि वो जो गोल्डन ड्रिपिंग हमने बाजार से लाते वो नहीं थी मेरे पास, सभी सोचेंगे कि वही वाली है। और फिर जो रोज़ बना करके हमने फ्रिज में सेट करने रखा था उसे असेंबल करने की, तो जिस तरह से पिक में था मैंने सेम वैसा ही किया है। 3 फ्लावर थे यहाँ पे, वो ओरिजिनल थे और मैं यहाँ पे क्रीम के बना रही थी। साइड में इस तरीके से 2 और नीचे में 1 था, तो मैंने उसी तरीके से इसे असेंबल किया। पिक में बस इतना ही था, इसमें कोई लीव्स नहीं थे, लेकिन बोलते हैं ना होम बेकर का भूत अगर निकल गया ना तो वो किसी की नहीं सुनता। तो मेरे भी अंदर का जो होम बेकर वाला भूत था वो निकल गया और निकाल दिए मैंने ढेर सारे लीव्स। और ये देखिए केक अभी तक बहुत ही सुंदर लग रहा था और हाँ उसमें ना ये गोल्डन वाले फ्लेक्स आते हैं ना वो भी था, तो मैंने उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फ्लेक्स लगाया हाथों से, क्योंकि मेरे पास कभी कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके का केक मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है कि किसी ने इतना अच्छा वाला डेकोरेशन का पिक मुझे भेजा और उन्हें ऐसा चाहिए। नहीं तो कोई भी मुझे ना डेकोरेशन नहीं भेजता है, बस सिंपल सा बेकरी स्टाइल दो करके उन लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग को नहीं आता। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है ना कुछ नया करने का, तो सबसे पहले तो दिल बड़ा खुश हो जाता है और फिर लग जाते हैं हम अपना 100% देने की। और बहुत ही अच्छा लगता है जब लास्ट वाला रिजल्ट इतना अच्छा हो और कस्टमर को भी पसंद आए। इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए। देखिए मैंने साइड्स में ना व्हाइट वाले जो छोटे छोटे पल्स आते हैं उसको भी लगा करके साइड में बॉर्डर्स दे दी है। वैसे तो पिक में कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अपने मन से दे दिया है, कुछ कुछ अपना ट्राई किया है। और एक की कमी थी जो कि थी ये टैग, तो उसको भी मैंने लगा लिया और बहुत ही प्रीटी सा केक हमारा बन करके रेडी हो चुका है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कस्टमर के बाद अगर मुझे किसी का रिव्यू चाहिए होता है तो वो लोग है आप। और मुझे बहुत ही इच्छा आशा बहुत ही रहती है कि आप मुझे कोई तो रिव्यू ज़रूर देंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ज़रूर दोगे, तो प्लीज़ देना। और ये देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारी जो छोटी सी परी थी, नन्ही वाली परी का केक कट हो रहा था। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों ने केक की फ़ोटोज़ उनके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और बहुत ही वाह की कि किसने बनाया है, कहाँ से लाया है और मुझे क्या ही चाहिए। और साथ ही साथ में एक मुझे ऑर्डर भी मिल गया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सब लोगों ने केक को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये जो कस्टमर थे वो मेरे नेबर ही थे, मतलब मेरे जान पहचान वाले ही थे, तो उनका जो डेकोरेशन भी है ना, छोटा सा डेकोरेशन था, वो भी हमने किया था। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी फोटो वीडियोस निकालने के लिए। और फिर बर्थडे गर्ल की मम्मी और चाची ने किया ढेर सारा डांस, ढेर सारी मस्ती और बर्थडे हो गया खत्म। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर डेकोरेशन और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।